गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू प्यारे बच्चों। मैं धीरज कुमार सिंह आप सभी का ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने लास्ट क्लास में 3 क्लास पढ़ी हैं। हमने लास्ट 3 क्लास में 3 टॉपिक कवर किए हैं। पहले टॉपिक का नाम सभी जानते हैं, यूनाइटेड नेशन। आपके सामने यूएन में हमने पढ़ा कि यूएन ने देशों को कैसे जोड़ा है और भारत यूएन से कैसे जुड़ा है। मैंने आपको यूएन में सभी मुद्दों पर चर्चा की। उसके बाद हमने पढ़ा इंटरनेशनल बैंक, यानी कि यूएन बनने के बाद देशों ने आपस में मिलके अपने अपने बैंक बनाए, यानी कि कुछ देश मिलके एक ग्रुप बनाया और अपने अपने बैंक बनाए। और इस टॉपिक में मैंने अंतर्राष्ट्रीय बैंक में सभी मुद्दों पर चर्चा की। और देन इसके बाद पढ़ाया मैंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितनी भी संस्था हैं वो संस्था और उनके मुख्यालय, कि उन संस्थाओं के मुख्यालय कहाँ हैं, कैसे वो संस्था बनी, क्या क्या उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये सभी हमने चर्चा इन तीनों पॉइंटों में, इन तीनों टॉपिक में की है। इन तीनों टॉपिक के बाद अब हमारा आज का चौथा नया टॉपिक होता है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। जैसे कि आप लोग जानते हैं, इंटरनेशनल समिट, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सम्मेलन होते हैं उसे इंटरनेशनल समिट कहते हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो देश मिलते हैं उसे सम्मेलन कहते हैं। सम्मेलन, अगर मैं इसे और इलेबोरेट समझाने की कोशिश करूं तो होता है सब मिलकर मेल करते हैं, यानी कि सम्मेलन कहलाता है। अगर मैं बात करूं समिट, तो समिट को कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं, मीटिंग भी कहते हैं, और समिट यानी कि सम्मेलन भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब ये सम्मेलन देश या ग्रुप क्यों करते हैं, इसका एक कारण है। अब आप खुद सोचिए कि ये जो ग्रुप्स बने हुए हैं, ये जो देशों का एक एक ग्रुप बना हुआ है, ये आपस में एक दूसरे को विकास कर रहा है। अब जब विकास कर रहा है तो किसी न किसी मुद्दे पर बात होती होगी, और जब बात होती है उस बातचीत के जरिए को ही हम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहते हैं। यानी कि जब हर देशों से उस ग्रुप में मीटिंग के लिए देश आएंगे, और जब देश आएंगे तो मीटिंग उस मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अब जो मुद्दों पर बात होगी, चर्चा होगी, उस जहां पर बात होगी उसी जगह को जब मिलके बैठेंगे उसी को सम्मेलन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं अंतर्राष्ट्रीय समिट, इंटरनेशनल समिट। और इंटरनेशनल समिट से आप लिख दीजिएगा क्वेश्चन 1 या क्वेश्चन 2, यानी कि 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स लिख दीजिएगा। और इसके साथ साथ ही आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के साथ। आप लोग जानते होंगे, आपने नाम सुना होगा G20 आज का पहला टॉपिक होगा हमारा। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे G7। आपने नाम सुना होगा सार्क, देशों का एक ग्रुप है। उसके बाद आपने नाम सुना होगा आसियान। देन उसके बाद आपने नाम सुना होगा SCO। उसके बाद नाम सुना होगा नाटो। और भी बहुत सारे ग्रुप होते हैं जो हम इस क्लास के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाएंगे। तो प्यारे बच्चों, अब आप एक्टिव हो जाइए और स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक। और पहले टॉपिक का हेडिंग डाल दीजिएगा G20। तो G20 बच्चे होता है, अगर मैं इसे और इलेबोरेट करूं तो होता है बच्चे ग्रुप ऑफ 20 नेशन, ग्रुप ऑफ 20। और मैं इसे और इलेबोरेट करूं तो बच्चे होता है 19 नेशन। 19 तो राष्ट्रीय होते हैं और एक होता है बच्चे ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संघ, यानी कि एक यूनियन का, इस संघ का नाम सुना होगा आपने यूरोपीय संघ। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका नाम है यूरोपीय संघ। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा 20 + 1, 20 राष्ट्रीय और संस्थाओं का एक जोड़ है जिसे ग्रुप 20 कहते हैं, यानी कि G20 कहते हैं। अब ये G20 देश आपस में मिलते हैं और विश्व को विकास करने के लिए काम कर रहे हैं। तो आइए G20 के बारे में पढ़ते हैं। अब G20 पहला पॉइंट, अगर मैं बात करूं फॉर्मेशन, तो बच्चे इस G20 की स्थापना हुई 20 अगस्त 2008 में। ये G20 बना 2008 में।
अगर मैं बात करूं इसके मुख्यालय दैट इज हेडक्वार्टर की, तो प्यारे बच्चों इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर होता है एक देश का नाम सुना होगा मैक्सिको। मैक्सिको देश के एक शहर का नाम है कॉनकन। इस कॉनकन में इसका मुख्यालय है। अगर इससे अगले मुद्दे की बात करें तो मुद्दा होता है सदस्य देश, और सदस्य देश में आप पढ़ चुके हैं 19 नेशन और एक होता है बच्चे ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको यही पढ़ना है 19 नेशन एक ऑर्गेनाइजेशन, तो होता है G20। अगर बात कहें अध्यक्ष की तो मैं यही कहूँगा कि जिस देश में सम्मेलन होता है उस देश का पीएम या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति इसका अध्यक्ष होता है। तो बच्चे आपने पढ़ा G20 कब बना, कैसे बना, मुख्यालय कहाँ है, कितने देश हैं, ये सब आपने पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं G20 में कौन कौन से देश होते हैं। यानी कि मैं यही कहूँगा आज के हमारे टॉपिक में आपको सम्मेलन तो कवर करने ही हैं, हमारे द्वारा सम्मेलन तो कवर कराए जाएंगे और आपका एक दो क्वेश्चन भी साथ साथ हम कवर करते चलेंगे। एक पहले क्वेश्चन का नाम हर एग्जाम में आ रहा है। अगर मैं बात करूं लास्ट 6 इयर्स की, तो हर एग्जाम में एनालिसिस किया और 2 क्वेश्चन, एक तो राजधानी से आ रहा है बच्चे, एक मुद्रा से आ रहा है। तो क्यों ना हम जब देश इतने सारे पढ़ रहे हैं तो उन्हें भी लेके चलें। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। और मैं कहूं कि 50% क्वेश्चन मैंने अगर पिछले 6 सालों में एनालिसिस किया और उसमें पाया कि 50% प्रश्न G20 से पूछता है। यानी कि राजधानी और मुद्रा का जो क्वेश्चन आ रहा है वो 50% 50% इस टॉपिक से आता है। अगर आप G20 अच्छे से पढ़ लेंगे तो बहुत सारे, मैं कहता हूं कि आप लोगों को बहुत आसान होने वाला है आगे जाके। तो प्यारे बच्चों इसी के साथ स्टार्ट करते हैं G20 के वो देश। जल्दी से लिखिएगा, देन स्टार्ट करते हैं हम G20 के अगले देश। तो देखिए G20 के जो देश होते हैं, सदस्य देश होते हैं, उनको याद करने के लिए एक हमने ट्रिक बनाई और इस ट्रिक को आपके सामने पेश कर रहा हूं। और ट्रिक होती है बड़ी ही प्यारी, बड़ी ही यादगार, आपने पढ़ी होगी शायद पहले कभी। तो होता है बच्चे, गुरुजी, G20 की ट्रिक है, गुरुजी सीता अब SSC FCI में। और ये ट्रिक है बच्चे G20 देशों की। आओ काउंट करके देखते हैं। 4 देश होते हैं, 2 देश होते हैं, 6 हो गए, 6 और 4 10 हो जाते हैं, 10 और 2 12 हो जाते हैं बच्चे, 3 15 हो जाते हैं, 3 18 हो जाते हैं और 2 20 हो जाते हैं। तो टोटल मिला के 20 नेशन आपके सामने आ जाते हैं। तो हमारा शॉर्टकट है गुरुजी सीता अब SSC FCI में, और ये ट्रिक है G20 की। और ये ट्रिक से आप देश याद कर सकते हैं। लेकिन हमेशा एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि कौन सा देश G20 का सदस्य है या नहीं है। लेकिन अगर आप लोग इसे पढ़ेंगे तो मैं गारंटीड कह सकता हूं कि आप ये भी बता सकते हैं कि कौन सा देश G20 का है और कौन सा नहीं है। और पढ़ते पढ़ते ही आपको याद करा दूंगा, इतनी मैं गारंटी लेता हूं। तो प्यारे बच्चों आज का टॉपिक यानी कि राजधानी और मुद्रा G20 की प्रारंभ करते हैं और आप लोग अच्छे से देखिएगा। और स्टार्ट करते हैं बच्चे G से, और G का मतलब होता है जर्मनी। और जर्मनी की बात करूं तो आगे मैं लिखूंगा राजधानी और उसके बाद मैं लिखूंगा मुद्रा। जर्मनी एक देश है और राजधानी रखता है बर्लिन। जर्मनी एक देश राजधानी रखता है बर्लिन। और जर्मनी यूरोप महाद्वीप का देश है, और यूरोप महाद्वीप का जो देश है ये मुद्रा में चलाता है यूरो। ये चलाता है बच्चे यूरो। और मैंने कहा यूरोप महाद्वीप में बहुत सारे देश होते हैं, यानी कि कह सकते हैं यूरोपीय संघ जो आज हम पढ़ने जाएंगे। यूरोपीय संघ में 27 देशों का एक समूह है। यूरोपीय संघ 27 देशों का समूह है, जिसमें से 19 देश मुद्रा के रूप में यूरो चलाते हैं। तो आइए अगला देश का नाम यू से बच्चे जब भी 2 U आसपास आ जाएं, हमेशा ध्यान रखना, जब भी 2 U आसपास आ जाएं
तो पहला यू हमेशा यूएस दैट इज अमेरिका को देना। अमेरिका की राजधानी का नाम है वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन और डीसी। और अगर मैं मुद्रा की बात करूं तो होता है यूएस डॉलर। मैंने पहले भी चर्चा की थी कि वाशिंगटन एक शहर का नाम है और डीसी की फुल फॉर्म मैंने यूएन में भी चर्चा की थी, आज फिर कर रहा हूं। डीसी की फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया यानी कि वाशिंगटन, वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट है कोलंबिया का और कोलंबिया राज्य है यूएस का। आगे चलती है आर। आर से होता है बेटा रशिया या रूस कह देते हैं इसको। रशिया की राजधानी का नाम है मॉस्को और मुद्रा का नाम है रूबल। देन आगे चलते हैं, आगे है यू और दूसरा यू हमेशा देते हैं यूके ब्रिटेन को। और राजधानी सुना होगा बड़े ही फेमस लंदन होती है। और बच्चे मुद्रा का नाम होता है पाउंड। पाउंड होता है मुद्रा का नाम। तो जैसे हमने ये 4 देश पढ़े ऐसे ही हम बाकी कवर करने वाले हैं। तो बाकी देश आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, थोड़ा सा फास्ट और बहुत ही स्पीड से आप लिखेंगे और साथ ही साथ समझने की भी पूरी कोशिश करेंगे। और मैं धीरज कुमार सिंह आप सभी को बहुत ही इजी तरीके से सारे टॉपिक्स देने वाला हूं। जे के बाद आई। बेटा जे माने होता है जापान। जापान एक देश का नाम आपने सुना होगा। जापान की राजधानी होती है टोक्यो और जापान की मुद्रा आपने सुनी होगी येन होती है। आई से होता है हमारा देश इंडिया यानी कि भारत। बड़ा ही गर्व होता है बच्चे जब अपने देश का नाम लिखते हैं। इंडिया, भारत। और आपने नाम सुना होगा न्यू दिल्ली, सभी को पता होगा ये राजधानी है। और INR इंडियन रुपी हमारे देश की मुद्रा होती है। देन इसके बाद हम पढ़ते हैं सीता जी पर और सीता का एस अगर बात करूं तो साउथ कोरिया। साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया हिंदी में कहते हैं बच्चे। दक्षिण कोरिया की राजधानी का नाम आपने सुना होगा सियोल। सियोल और मुद्रा का नाम है वॉन। मुद्रा का नाम वॉन। और 2 देश पड़ोसी में होते हैं, एक साउथ कोरिया होता है, एक नॉर्थ कोरिया होता है। नॉर्थ कोरिया की राजधानी होती है पियोंगयांग, जो कि हमारे इस ग्रुप का सदस्य नहीं है। और साउथ कोरिया के पड़ोसी देश नॉर्थ कोरिया मुद्रा में भी वॉन चलाता है। जैसा हमारा देश इंडिया वो रुपी चलाता है और हमारा पड़ोसी देश नेपाल भी रुपी चलाता है। और एस के बाद आप पढ़ेंगे आई। आई से होता है बच्चे इंडोनेशिया। नाम सुना होगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की मुद्रा अगर मैं कहूँ राजधानी पहले कहें तो होती है जकार्ता और मुद्रा का नाम रुपीहा होता है बच्चे। रुपया नहीं होता, रुपीहा होता है। आगे बात करें टी। टी से होता है टर्की। टर्की हिंदी में कहते हैं तुर्की और टर्की की राजधानी का नाम आपने सुना होगा अंकारा। अंकारा टर्की की राजधानी। और मुद्रा की बात करें तो होती है बच्चे लीरा। टर्किश लीरा कह देते हैं। आगे चलते हैं ए पर। ए होता है, नाम सुना होगा आपने अर्जेंटीना। अर्जेंटीना होती है ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स इसकी राजधानी होती है। और बच्चे पीसो इसकी मुद्रा होती है। और एक ट्रिक आज आपके सामने पेश कर रहा हूँ इसको याद करने की। और देश का नाम है अर्जेंटीना। आप लोग सभी जानते हैं हमें अर्जेंट किसकी आवश्यकता होती है? पैसों की। इसे हम पैसों पढ़ सकते हैं। और आप जानते हैं अर्जेंट हमें पैसों की आवश्यकता होती है और ये इसकी मुद्रा भी होती है। तो हमने अभी तक सीता यानी कि 10 देश हाफ 50% कवर किए हैं और 50% आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। लिखिएगा जल्दी से बच्चे। अगले देश ए से स्टार्ट होता है और ए आपने नाम सुना होगा
जो 5 बार वर्ल्ड कप जीते हैं, क्रिकेट वर्ल्ड कप। ए मतलब ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम है कैनबरा और मुद्रा का नाम होता है बच्चे डॉलर। मुद्रा का नाम होता है डॉलर। बी से होता है ब्राजील और मुद्रा का नाम होता है ब्राजीलिया। राजधानी का नाम है ब्राजीलिया और मुद्रा का नाम होता है रियल। आगे चलिए एस से होता है साउथ अफ्रीका। आपने नाम सुना होगा दक्षिण अफ्रीका और राजधानी रखता है दक्षिण अफ्रीका प्रिटोरिया। प्रिटोरिया बहुत बच्चों को कंफ्यूज है, सर केप टाउन होती है, कभी कुछ बताते हैं बच्चे। एग्जाम वाले प्रिटोरिया मानता है, एग्जाम वाले जो मानता है वैलिड वो प्रिटोरिया मानता है। तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया और मुद्रा का नाम कहूँ तो होता है रैंड बच्चे। आगे चलते हैं सी एस से होता है सऊदी अरेबिया, यानी कि आप पढ़ते हैं सऊदी अरब। सऊदी अरब इसी साल 2020 में इस देश में सम्मेलन हुआ है। सऊदी अरब, राजधानी का नाम रियाद और मुद्रा का नाम रियाल। कंफ्यूज मत होना, दैट इज बच्चे रियल और ये होता है रियाल। दोनों आती है, एग्जाम में पूछता है, कंफ्यूज करता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। रियल और रियाल अलग अलग होती हैं। सी से होता है बच्चे चाइना, यानी कि चीन और राजधानी रखता है बीजिंग और मुद्रा रखता है युआन या रेनमिंबी। युआन या रेनमिंबी आपने पढ़ा होगा, पैसा और रुपी होता है बड़ा पार्ट, पैसा होता है छोटा पार्ट। यही सिमिलर कनेक्शन होता है इन दोनों के अंदर। मैंने कहा युआन छोटा पार्ट होता है, रेनमिंबी बड़ा पार्ट होता है और ये मुद्रा होती है चीन की। तो हम बच्चे कवर कर चुके हैं एसएससी तक। अब हमारे पास 5 देश बचे हैं और 5 देशों को हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। जल्दी से लिखिएगा इन देशों को, देन इसके बाद स्टार्ट करते हैं आपके बाकी 5 देश। और 5 देश भी बहुत ज़रूरी होते हैं। यदि आप लोग इन 20 देशों के ग्रुप को पढ़ लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ आप 50% 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे। और 100% की गारंटी कब लूँगा? जब ये ग्रुप पढ़ा दूंगा और एक व्यू मैं हेडक्वार्टर्स और मतलब राजधानी और मुद्रा का लूँगा। मैं 100% गारंटी लेता हूँ आप वो 2 क्वेश्चन जरूर करके आएंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपका इन 2 से छूट सकेगा और हमारा सम्मेलन से भी छूटेगा, ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे FCI, यानी कि एफ होता है बच्चे, नाम सुना होगा फ्रांस। यूरोप महाद्वीप का देश है। फ्रांस की राजधानी आपने सुना होगा पेरिस होती है और मुद्रा यूरो होती है फ्रांस की। और यहाँ की चांसलर होती हैं एंजेला मार्केल। एंजेला मार्केल से एक और पॉइंट देना चाहूँगा यहाँ पे। एंजेला मार्केल जो कि फ्रांस की चांसलर हैं, चांसलर इक्वल टू प्रेसिडेंट या PM। चांसलर होती हैं फ्रांस की एंजेला मार्केल और जो फ्रांस ने चांसलर के रूप में 2000 में आई, वर्ष 2000 में आई और उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया 2020 में और उन्होंने कहा कि अब मैं फ्रांस की चांसलर केवल और केवल 2021 तक कार्य करूंगी, उसके बाद यह पद त्याग दूंगी। यानी कि फ्रांस की चांसलर एंजेला मार्केल फ्रांस के चांसलर के रूप में 2021 तक काम करेंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान रखिएगा। सी से होता है बेटा कनाडा। कनाडा की राजधानी होती है ओटावा और मुद्रा होती है बच्चे डॉलर। आई से होता है इटली।
इटली की राजधानी पहले भी बताई रोम होती है और मुद्रा यूरो होती है बच्चे। उसके बाद में जहां हेडक्वार्टर है एम से बनता है बेटा मैक्सिको, और राजधानी का नाम बनता है मैक्सिको सिटी, मैक्सिको शहर, और मुद्रा का नाम है पीसो या पैसो भी कह सकते हैं। अब इसका भी एक याद करने का तरीका होता है। मैंने कहा अर्जेंट जरूरत पड़ती है पैसों की, और दूसरा तरीका है हमें मैक्सिमम भी जरूरत पड़ती है पैसों की। मैक्सिमम से बना मैक्सिको, और मैं उम्मीद करता हूं आप ये कभी नहीं भूलेंगे। देन इसके बाद मैं स्टार्ट करता हूं ईयू मतलब होता है यूरोपियन यूनियन। प्यारे बच्चों, हमारा एक यूनियन भी जुड़ा हुआ है इससे G20 के देशों में, और उसी को अब हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। आप समझने की पूरी कोशिश करना, मैं उम्मीद करता हूं। ईयू अगर फुल फॉर्म में बात करूं बच्चे तो होता है यूरोपियन यूनियन, हिंदी में कहते हैं यूरोपीय संघ। और मैंने कहा यूरोपीय संघ में आज 27 देश होते हैं, पहले 28 हुआ करते थे बच्चे। ब्रिटेन लास्ट ईयर इससे निकल गया। अब मैंने कहा ईयू में, यूरोपियन यूनियन में, यूरोपीय संघ में 27 देश होते हैं। इन 27 देशों में से 19 देश मुद्रा के रूप में यूरो चलाते हैं, बाकी अन्य देश अलग अलग मुद्रा चलाते हैं। मैंने कहा इस यूरोपियन यूनियन है क्या? मैंने कहा एक संघ है, काय का? राजनीतिक और आर्थिक सहयोग करने का एक मंच है जो आपस में यूरोपीय देशों को जोड़ रखा है और आर्थिक पर विकास कर रहा है और राजनीतिक मुद्दों पर काम करता है। मैंने कहा इसके आगे कि यूरोपियन यूनियन का भी एक अध्यक्ष होता है बच्चे, और यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष का नाम है चार्ल्स मिशेल। और आपने नाम सुना होगा यूरोप महाद्वीप का देश बेल्जियम देश से संबंध रखते हैं चार्ल्स मिशेल, और इस पद पर काम कर रहे हैं 1 दिसंबर 2019 से, यानी कि पूरा लिख सकता हूं मैं 1 दिसंबर 2019 से इस पद पर काम कर रहे हैं। और बेल्जियम यूरोप महाद्वीप का देश है। अब यूरोप महाद्वीप का जो देश है बेल्जियम, राजधानी रखता है ब्रुसेल्स, और मुद्रा रखता है यूरो। और मैं उम्मीद करता हूं बच्चे आपको जितना मैंने पढ़ाया 100% आपके पास होगा, और जितना मैंने पढ़ाया एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी तक हमने पढ़ा G20 बनाकर, G20 में देश कौन से होते हैं, G20 में एक ग्रुप भी है, एक संघ भी है जिसे यूरोपियन यूनियन कहते हैं। यूरोपियन यूनियन में कितने देश होते हैं, यूरोपियन यूनियन का अध्यक्ष कौन है, किस देश से बिलोंग करता है, कब बना, ये सब हमने मुद्दे पढ़े। अगला मुद्दा जो कि हमारे टॉपिक से बिलोंग करता है बच्चे, और टॉपिक का नाम है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। तो हेडिंग डालिए G20 सम्मेलन, और सम्मेलन से उम्मीद करता हूं और गारंटी कहता हूं एक क्वेश्चन आएगा। लास्ट 6 वर्ष से देखा जा रहा है क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हेडिंग डालिए बच्चे G20 समिट, G20 सम्मेलन, और इसमें कुछ इस प्रकार से आप लिखेंगे। पहला G20 सम्मेलन, G20 समिट 2008 में अमेरिका में हुई, USA। अगर बात करें 15वीं 2020 की बात चल रही है बच्चे, इसी वर्ष, तो ये हुई, मैंने आप लोगों को बताया था सऊदी अरेबिया की राजधानी रियाद में हुई सऊदी अरब
सऊदी अरब में हुई और इसकी राजधानी होती है रियाद। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं बच्चे, 2020 में पूरे विश्व में कोरोना महामारी का बहुत बड़ा प्रकोप फैल रहा है। उस प्रकोप को देखते हुए सभी देशों ने तय किया कि 2020 का सम्मेलन हम वर्चुअल सम्मेलन करेंगे। वर्चुअल सम्मेलन होता क्या है? ऑनलाइन सम्मेलन, यानी कि सभी देश अपने अपने देशों से बैठकर ऑनलाइन माध्यम से जुड़ेंगे और मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इसके बाद अगर मैं चर्चा करूं कि अगला सम्मेलन हमारे पास शेड्यूल है 16वां सम्मेलन, जो कि होने जा रहा है 2021 में, और आप जानते हैं होगा रोम, राजधानी है इटली की, इटली में होने जा रहा है। इसके बाद भी एक शेड्यूल हमारे पास है प्यारे बच्चों, 17वां सम्मेलन होने जा रहा है 2022, और ये होगा, बड़ी ही खुशी की बात बच्चे, ये भारत में होने जा रहा है। और लिख लीजिएगा इस पे, प्रथम बार, ये पहली बार गठित होने जा रहा है भारत में, और इसका वर्ष है बच्चे 2022, और 2022 में 17वां सम्मेलन होगा G20 का। और मैं इसी के साथ कहूंगा कि बच्चे आपको जो याद करने हैं पॉइंट, ये याद करने हैं, जब 2021 प्रारंभ हो जाए, स्टार्टिंग हो जाए, ये वाला पॉइंट उठा लेना, और ये वाले दोनों पॉइंट तो आपको याद करके ही जाने हैं। ये 2 पॉइंट याद करने हैं। अभी 2020 में 2021 स्टार्ट हुए, 16वां भी पॉइंट ले लेंगे। अगर मैं बात करूं 14वें सम्मेलन पिछले साल 2019 की, तो हुआ था बच्चे जापान का एक शहर ओसाका में। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि 15वां वाला है। 15 वाला बहुत इंपॉर्टेंट सम्मेलन है, और सम्मेलन से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछता है? कहेगा कि G20 का 2020वां सम्मेलन किस देश में हुआ? सऊदी अरब। किस शहर में हुआ? रियाद। कौन से नंबर का सम्मेलन था? 15वां। तो इस टाइप्स की प्रॉब्लम आपसे पूछ सकता है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा अब फिनिश होता है G20, पहला टॉपिक फिनिश होता है। और मैं उम्मीद करता हूं इस पहले टॉपिक से आप आगामी टॉपिक को बड़ा ही सिंपल करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं जल्दी से लिखिएगा, और स्टार्ट करते हैं हम अगला टॉपिक, अगला मुद्दा G7। बच्चे, पढ़ाई के समय पहले भी बताया, पानी पीते रहना चाहिए। पानी का फॉर्मूला होता है केमिस्ट्री में H2O, और H2O का अगर मैं कहूँ हाइड्रोजन ऑक्साइड होता है। यदि बॉडी को हाइड्रोजन मिलता रहता है तो बॉडी में नींद कभी भी नहीं आती। आप नोट करके देखना इस बात को। आप पढ़ते रहिए, हर आधे घंटे में 1 घूंट 2 घूंट या ज़्यादा पानी पीजिए, आपकी बॉडी में कभी भी नेस्ती नहीं आएगी। तो प्यारे बच्चों, आज का अगला टॉपिक हेडिंग डालिएगा G7। G7 की बात करें तो G7 के टॉपिक को हम कुछ इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। G7 बराबर G8 माइनस रूस, रशिया। आपके सामने मैंने एक हेडिंग डाली G7 बराबर, और थोड़ा सा आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। मैंने कहा G8 देशों में से रशिया को माइनस कर दिया जाए तो G7 हो जाता है। लिखिएगा पहला पॉइंट G7 से। पहला पॉइंट है फॉर्मेशन, स्थापना बच्चे, तो लिखिए 1975। अगला पॉइंट 1975 और ब्रैकेट में लिखिए G6, यानी कि 1975 1975 से 1975 में 6 देश शामिल हुए।
देन इसके बाद बात करते हैं अगला मुद्दा। इस ग्रुप में कनाडा 1976 में जुड़ा, 1976 में जुड़ा और ग्रुप का नाम बनाया G7। देन इसके बाद लिखेंगे इस ग्रुप में रशिया, रूस 1997 में जुड़ा और ग्रुप का नाम बनाया बच्चे G8, जैसे कि आप लोग सामने देख रहे हैं G8 बनाया। लेकिन ऐसा क्या हुआ सर कि ये G8 देशों से G7 हो गए? मैंने कहा एक देश होता है बच्चे यूक्रेन, यूक्रेन का एक समुद्री पार्ट होता है। इस समुद्री पार्ट पर रूस की, रशिया की मतभेद हुए और रशिया यूक्रेन के पूर्ण रूप से अगेंस्ट चला गया, जबकि G7 देश चाहते थे कि रूस किसी भी देश के अगेंस्ट ना जाए, क्योंकि G8 अपने आप में एक पावर है। मैंने कहा जैसे G20 अपने आप में एक पावर है, ऐसे ही G8 अपने आप में पावर था। लेकिन रशिया नहीं माना और रशिया ने यूक्रेन के अगेंस्ट बहुत सारे काम किए और रूस को इन सातों देशों ने 2014 में सस्पेंड कर दिया और अपने सम्मेलनों में भी बुलाना 2014 से बंद कर दिया। लेकिन रूस ने यह चीज नहीं स्वीकारी। रूस को जब नहीं बुलाया गया बार बार सम्मेलनों में, तो रूस ने लास्ट में आके 2017 में अपनी सदस्यता इस ग्रुप से वापस ली और ग्रुप का नाम हो गया G7। तो G8 देशों से रशिया बाहर आया और ग्रुप का नाम हो गया G7। और G7 देश आज हम पढ़ने जा रहे हैं और G7 देश हम पढ़ भी चुके हैं, राजधानी और मुद्रा। और G7 देश अपने आप में बच्चे एक पावर है। और ट्रिक देखिएगा जरा, अपने आप में एक पावर है और बच्चे पावर किससे बनती है? जूस पीने से और अंजीर खाने से। और ये एक ट्रिक भी होती है G7 देशों की, ट्रिक याद करने के लिए, देश याद करने के लिए। जैसे होता है जापान, मैंने कहा जब भी दो यू एक साथ आ जाए, पहले यू का नाम लेंगे आप US, दूसरे का UK, तीसरे C होता है कनाडा, F से होता है बच्चे फ्रांस, नाम सुना होगा, अभी पढ़ाया था। I से होता है इटली और G से होता है जर्मनी। तो मैं दूसरे रूप में ऐसा भी कह सकता हूं कि G7 देश G20 का हिस्सा हैं। G7 देश G20 के एक हिस्सेदार हैं, एक संबंध रखते हैं। तो ये सारे देश G20 में हम पढ़ चुके हैं, राजधानी और मुद्रा पे सब पे हमने चर्चा की। अब बात करते हैं G7 ये देश हो गए। अगला मुद्दा हमारा उठाते हैं G7 सम्मेलन, यानी कि G7 समिट। लिखिएगा बड़े ध्यान से बच्चे, बहुत बार पूछा जाता है, एग्जाम्स में आता रहता है कि G7 सम्मेलन कब और कहाँ हुआ। यही हम आज के टॉपिक में पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ अन्य मुद्दों पर भी चर्चा करते हुए चल रहे हैं, जो कि आपको आगामी एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। हेडिंग है G7 सम्मेलन, G7 समिट। और G7 सम्मेलन में हम पहला सम्मेलन पढ़े, पहला G7 सम्मेलन, पहला G7 सम्मेलन प्यारे बच्चे हुआ 1975 में और देश का नाम है फ्रांस। अगला यानी कि 45वां बात कर रहा हूं इसी साल
2020 ये सम्मेलन 2020 में हुआ, अमेरिका यूएसए में हुआ। नेक्स्ट चलिए, सॉरी 45वां सम्मेलन 2019 में फ्रांस में हुआ। 2019 फ्रांस में ही हुआ। नेक्स्ट 46 G7 सम्मेलन 2020 में यूएसए में हुआ, और ये भी सम्मेलन वर्चुअल सम्मेलन था। वर्चुअल सम्मेलन था, और ये भी 2020 में ऑनलाइन माध्यम से हुआ है। और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछेगा आपसे हाल ही में G7 सम्मेलन वर्ष 2020 के लिए कौन से देश में हुआ। G7 सम्मेलन वर्ष 2020 में कौन से नंबर का था? 46वें नंबर का था। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ साथ हमारे 2 टॉपिक कवर होते हैं, और 2 टॉपिक कवर करने के बाद हम बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं, और आगे हमें बहुत कुछ अचीव करना है। तो अगला टॉपिक आपके सामने सार्क लिखा हुआ है, और बहुत बार एग्जाम्स में आता है। सार्क आप पढ़ेंगे अब, तो हेडिंग डालिए नया टॉपिक आपका सार्क, और G7 तक उम्मीद करता हूं सभी के समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, आज का टॉपिक, अगला टॉपिक सार्क, फुल फॉर्म लिखिएगा साउथ एशियन एसोसिएशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। ये फुल फॉर्म होती है सार्क की, और बहुत बार एग्जाम्स में पूछी गई। क्वेश्चन आता है, आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा सार्क, दूसरे ए की फुल फॉर्म क्या होती है? एसोसिएशन। आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा सार्क, आर का संक्षिप्त रूप क्या होता है? रीजनल। आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा सार्क, और सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई? तो प्यारे बच्चों लिखिए, पहला पॉइंट, स्थापना होता है 8 दिसंबर 1985। इसके बाद अगर बात करें मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर, और हेडक्वार्टर लिखे काठमांडू नेपाल। काठमांडू नेपाल। देन इसके बाद लिखते हैं सदस्य देश। सदस्य देश इसके 8 हैं। सदस्य देश 8 हैं, और 8 में भारत भी इसका एक सदस्य है। मैंने अभी तक आपको पढ़ाया सार्क। सार्क में हमने पहला पॉइंट पढ़ा स्थापना, दूसरा पॉइंट पढ़ा मुख्यालय, तीसरा पॉइंट पढ़ा सदस्य देश। सदस्य देश 8, और 8 में भारत भी शामिल है। अगला टॉपिक, अगला पॉइंट हमारे सामने है महासचिव। महासचिव होते हैं बच्चे, सेक्रेटरी जनरल बोलते हैं इंग्लिश में। इसाला रुवान। इसाला रुवान श्रीलंका के हैं, और इस समय इसके महासचिव हैं। श्रीलंका के व्यक्ति हैं इसाला रुवान, और महासचिव हैं सार्क के। तो ये तो बेसिक जानकारी हो गई सार्क की, ये भी एग्जाम्स में आती है। अब नेक्स्ट चलते हैं सार्क के सदस्य देश, जो हमें आज पढ़ने हैं इसी टॉपिक में। लिखिएगा सार्क के सदस्य देश, और सार्क के सदस्य देशों को मैं एक ट्रिक के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं।
इस ट्रिक को जरूर याद रखिए। और ट्रिक का नाम है APNI, अपनी MBBS। अपनी MBBS ट्रिक है। और ये हो गए 4 देश और ये हो गए 4 देश। और मैंने कहा इसके सदस्य 8 देश होते हैं और हम भी यहाँ पर शामिल हैं। ए से होता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान राजधानी रखता है नूर सुल्तान। पहले हुआ करती थी काबुल, अब होती है नूर सुल्तान। इसकी मुद्रा का नाम है की मुद्रा का नाम है अफगानी। और यहां के PM का नाम है अशरफ गनी। तो बच्चे, मैंने पढ़ाया आपको अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में मैंने आपको राजधानी बताई और मुद्रा बताई। उसके बाद हम चलते हैं अगले देश P पर। और P होता है बच्चे, P से होता है पाकिस्तान। और पाकिस्तान राजधानी रखता है इस्लामाबाद और मुद्रा रखता है पाकिस्तान रुपी, पाकिस्तान रुपया। नेक्स्ट चलते हैं N। N होता है बच्चे नेपाल और नेपाल की राजधानी का नाम है काठमांडू। और काठमांडू में इसका मुख्यालय भी है। नेपाल की राजधानी काठमांडू और मुद्रा होती है N रुपी, नेपाली रुपया। रुपये लिखिएगा। आगे चलिए। अगर मैं पूरे वर्ल्ड की बात करूं कि पूरे वर्ल्ड में ऐसे कितने देश हैं जो रुपये चलाते हैं, तो मैं नाम लूंगा 8 देश हैं, भारत भी शामिल है उनमें। आगे चलिए। I होता है इंडिया और इंडिया के बारे में शायद मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं है। होता है न्यू दिल्ली राजधानी और मुद्रा का नाम है INR, इंडियन रुपया। कवर हो जाते हैं हमारे 4 देश और 5वां देश स्टार्ट करते हैं M से। और M का नाम होता है मालदीव्स। मालदीव्स और राजधानी का नाम है माली और मुद्रा का नाम है रुफिया। रुफिया, रुपया नहीं होती, रुफिया होती है बच्चे। मालदीव्स, माली, मुद्रा का नाम है रुफिया। आगे चलते हैं B। B से होता है भूटान। भूटान की राजधानी का नाम है थिम्पू और मुद्रा का नाम है नेगुलट्रम। मुद्रा का नाम है नेगुलट्रम, राजधानी का नाम है थिम्पू। आगे चलते हैं। इसी के साथ साथ हमारे पास 2 देश बचे हैं और 2 देश हम इधर कवर करने वाले हैं। जल्दी से लिखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सार्क एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। अगला भी होता है बच्चे बांग्लादेश। नाम सुना होगा। बांग्लादेश एक देश है, राजधानी रखता है, बांग्लादेश की राजधानी होती है ढाका और मुद्रा रखता है टका। इसके बाद SL श्रीलंका होती है बच्चे। देश का नाम श्रीलंका और राजधानी का नाम है श्री कुमार जयवर्धना पुरा कोटे
ये तो इसकी राजधानी है। अगर मैं करूं मुद्रा की बात तो मुद्रा है बच्चे SL रुपया। SL रुपया इसकी मुद्रा है। तो हमने 8 देश पढ़े और 8 देश आपके सामने है। पहला देश अफगानिस्तान, दूसरा पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया, मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। और ये 8 देशों के बारे में आपसे पूछा जाता रहता है। इसके बाद हम अपने टॉपिक पे आते हैं आसियान सम्मेलन, सार्क सम्मेलन। और इसको हिंदी में बच्चे सार्क कहते हैं। ध्यान रखिएगा, हिंदी में सार्क ही पूछता है, कहता है सार्क में कितने सदस्य देश हैं। आप आंसर करेंगे 8। सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई? आंसर करेंगे 1985। सार्क का मुख्यालय है काठमांडू, नेपाल में। और सार्क के सम्मेलन अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चे अब हेडिंग डालिएगा कि सार्क सम्मेलन, जो कि हम अब पढ़ने जा रहे हैं। सार्क सम्मेलन मैंने आप लोगों को समझाया जब सारे देश मिलके मेल करते हैं, चर्चा करते हैं, आगामी विकास पर स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि हम ग्रुप कैसे विकास कर सकते हैं और हम ग्रुप के देशों का संबंध और कैसे मजबूत हो सकता है। इन सभी पर चर्चा करते हैं और इन सभी पर जो चर्चा करते हैं हमारे आगामी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। पहला सम्मेलन हम पढ़ते हैं, सार्क का पहला सम्मेलन बांग्लादेश में हुआ। लिखेंगे पहला सार्क सम्मेलन, लिखिए 1985। बांग्लादेश। आगे लिखते हैं 19वां सार्क सम्मेलन 2016। लेकिन बच्चे ये कैंसिल हुआ, ये रद्द हो गया था। कारण भी बताऊंगा। ये होना था इस्लामाबाद, और जो कि देश रखता है पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी का नाम है इस्लामाबाद और ये सम्मेलन हमारा रद्द हुआ। इसका कारण था उसी हाल फिलहाल में, यानी कि 2016 के आसपास पाकिस्तान देश ने हमारे देश के उरी जगह पर आक्रमण कर दिया था। उरी पर आक्रमण किया और फिर हम देश को, भारत देश को अपने यहाँ मेहमान नवाजी पे बुलाया। उस समय हमारे देश की विदेश मंत्री हुआ करती थी सुषमा स्वराज, जो कि बड़ी ही दुख खबरी की बात है आज हमारे बीच नहीं है। बच्चे इस सम्मेलन में जाना था सुषमा स्वराज को, और सुषमा स्वराज ने सरकार से बात की और कहा कि पाकिस्तान हम पर आक्रमण करे, हम पे जूते मारे और हम उसकी मेहमान नवाजी में जाएं। ऐसा भारत देश के लिए संभव नहीं है। हम इस सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे, यानी कि भारत देश इस सम्मेलन को पार्टिसिपेट नहीं करेगा। भारत ने अन्य सदस्य देशों से भी बात की, बाकी 6 से बात की। एक तो पाकिस्तान है ही, बाकी अन्य 6 से बात की। उन्होंने कहा कि भारत पर आक्रमण किया, बिना किसी गलती के उरी जगह पर आक्रमण किया, तो भारत इस सम्मेलन में भाग नहीं लेगा, क्योंकि ये भारत ने तय किया कि भारत 19वें सार्क सम्मेलन में इस्लामाबाद में हिस्सा नहीं लेगा, और बाकी सभी भी देशों ने हिस्सा नहीं लिया और यह सम्मेलन रद्द हुआ। इसके बाद अगले पॉइंट, यानी कि सम्मेलन नंबर 20वां सार्क सम्मेलन की बात करें तो प्यारे बच्चों, ये हुआ है 2020 में।
इस्लामाबाद पाकिस्तान में ही। ये सम्मेलन इस साल हुआ है और इसे हम कह सकते हैं वर्चुअल सम्मेलन। वर्चुअल सम्मेलन मैं आप लोगों तक बता चुका हूं कि वर्चुअल सम्मेलन वो सम्मेलन होता है जो ऑनलाइन सम्मेलन होता है, कि 2020 का सार्क सम्मेलन 20वां था और यह हुआ पाकिस्तान में, जिसमें 8 देशों ने वर्चुअल रूप से भाग लिया। तो इसी के साथ साथ अगर मैं इसकी और जानकारी बताऊं तो प्यारे बच्चों कि सार्क सम्मेलन हर वर्ष नहीं होते। मैंने कहा सार्क सम्मेलन एवरी ईयर नहीं होते, वो कुछ गैप पर होते हैं और जब सदस्य देश इसकी सहमति करते हैं तब होते हैं। तो प्यारे बच्चों आज का हमारा टॉपिक, हमने पढ़ा G20, हमने पढ़ा G7, हमने पढ़ा सार्क। ये सारे टॉपिक हमने कवर किए और मैंने इनकी पूरे रूप से जानकारी दी। G20 को हमने हर देश पढ़ा, G7 का हर मुद्दे पर चर्चा की, सार्क के हर मुद्दे पर चर्चा की, और आने वाले टॉपिक अब हमारे बहुत इजी होने वाले हैं बच्चों। तो इसी के साथ साथ आज की क्लास हम 3 टॉपिक के साथ रखते हैं और नेक्स्ट क्लास हम बाकी सम्मेलन, बाकी संगठन पर भी बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों आप लोग पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए। मैं उम्मीद करता हूं एक क्वेश्चन हमारी क्लास का आपके एग्जाम में दिखेगा। तो प्यारे बच्चों मैं धीरज कुमार सिंह आप लोगों को आगे भी वीडियो प्रोवाइड कराता रहूंगा और इन सभी टॉपिक का आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश यानी कि बाइलिंगुअल पीडीएफ भी आपको मिलता रहेगा। यानी कि मेरे सभी टॉपिक का आपको पीडीएफ आपके पास तक पहुंचेगा। पीडीएफ से आप भविष्य में कभी भी तैयारी कर सकते हैं। यानी कि अब जो आप समय चल रहा है इसमें भी तैयारी कीजिएगा और आगे आप अदर एग्जाम के लेवल की तैयारी करते हैं, अदर एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो ये नोट्स आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इसी के साथ साथ चलते हुए अब मैं आपको एक गुड न्यूज़ देता हूँ। प्यारे बच्चों आप जानते हैं यूपीएसआई हमारे पास आ चुकी है और यूपीएसआई की एक और अच्छी खुशखबरी यह है कि यूपीएसआई में अब 6,500 नहीं 9,500 वैकेंसी हमारे पास हैं। तो यूपीएसआई वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा मौका है और जो बच्चे अभी 12th हैं, अभी ग्रेजुएशन पूरे नहीं हैं, उनके लिए दिल्ली पुलिस बहुत अच्छा मौका है, रेलवे बहुत अच्छा मौका है। प्यारे बच्चों आगामी समय हमारा एग्ज़ाम का समय है और उस एग्ज़ाम के समय को हमें करते हुए बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। तो जुड़े रहिए, बने रहिए। मैं धीरज कुमार सिंह आप लोगों के सामने फिर एक बार दोबारा पेश होऊंगा और आपके साथ और मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।